एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मठ मठाधीश से शुरू हुई ये जुबानी जंग कहां तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकता। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। यूपी में सियासी पारा हाई, चरम पर माफिया मठाधीश की लड़ाई। यूपी की सियासत में इन दिनों माफिया, मठाधीश, औरंगजेब की आत्मा और भस्मासुर जैसे शब्दों की बौछार हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अब ऐसे ही शब्दों से आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकता। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। दरअसल जैसे जैसे उपचुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग की धार और तेज होती जा रही है। मठाधीश और माफिया के इस जंग में दोनों नेता अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश में हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे बता दो। माफिया मठाधीश से शुरू हुआ ये ताजा घमासान अब कुत्ते के दुम और गीदड़ तक जा पहुंचा है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। सत्ता और सियासत धीरे धीरे व्यक्तिगत स्तर तक जाती दिख रही है। सवाल है, क्या उपचुनाव के लिए ऐसे बयानों से सियासी दल अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे? टीम न्यूज़ स्टेट।